सर हाँ बोलो जियादीन। हेलो हाँ बोलो जियादीन। सर, क्वेश्चन पूछे सर। पूछो। सर हम सुने जो जीएसटी है सर, उस पे ऐसा प्रोविजन है जो गवर्नमेंट अभी तक लागू नहीं किया। अगर वो लागू हो जाए तो, लेकिन उसको लागू करने से सरकार ने उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा कुछ चीज में। क्या बोल रहे हो? जीएसटी का क्या हुआ? मैं सुना ही नहीं दिया मेरे को। कोई ऐसा सर, कोई ऐसा प्रोविजन है सर जिससे मतलब बोला जाता है इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा देखो अगर वो लागू कर दिया जाता है? जीएसटी का जो प्रोविजन है, ड्यूटी। उसका जीएसटी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा, राइट। जीएसटी का मेन फंक्शन क्या है कि इससे जो प्रोड्यूसर्स है उस पर बर्डन कम रहेगा और रेवेन्यू ज्यादा होगा देन वैट। ये तो ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सारा पॉलिसी सही है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन सब में फेलियर है। सारा इम्प्लीमेंट गलत तरीके से किया हुआ है, ठीक है। और कोई चीज का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ट्रांसपेरेंसी रहने से हम लोग को समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जैसे हम लोग तो रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो हम लोग को डेटा चाहिए होता है रिसर्च करने के लिए, तो हम लोग के पास डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट इज वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम। अभी हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे, सोचे थे करेंगे इस पे, क्या नाम है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द हेल्थ सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन डेटा ही नहीं है कोविड का हेल्थ सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो टॉपिक हम लोग को ड्रॉप करना पड़ा। फिर हम लोग ने सोचा कि उस पे करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट का जो समस्या हुआ -23%, तो उसका भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग को सारा टॉपिक्स को ड्रॉप करके फाइनली हम लोग अभी कर रहे हैं मिड डे मील्स पे। मिड डे मील स्कीम पे रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च का बहुत मतलब तरीका होता है। बेसिकली क्या है कि आप कर रहे हैं? हाँ हम लोग करते हैं। मुझे भी लीजिए, मैं भी करूंगा साथ में। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अभी रिसर्च का मतलब ये होता है कि तुम कोई चीज को रिसर्च कर रहे हो, मतलब दोबारा सर्च कर रहे हो। तो इसमें क्या कि जो लोग पहले कर चुके हैं उस बेसिस पे रिसर्च, तुमको ये देखना है कि उन लोगों ने क्या नहीं किया उसमें, और तुम्हारा अपना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस रिसर्च में कि तुमने खुद से उसमें क्या डाला। तो मेन प्रॉब्लम हम लोग का ये होता है डेटा का, डेटा नहीं मिलता है, डेटा का बहुत दिक्कत होता है। हाँ तो देखो, पहला चीज कि अगर 15 लाख को अगर 130 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना आएगा? तो बहुत ज्यादा मैं किया था। मोर देन 200 लाख करोड़, मोर देन 200 लाख करोड़। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतना पैसा आएगा कहां से? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच शुड हैव बीन देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल, ऑफ द वोटर्स, कि इतना पैसा आएगा कहां से। दूसरा सवाल कि गवर्नमेंट को अगर इंटेंशन भी है ना इतना देने का, समझो गवर्नमेंट का अगर इंटेंशन है कि वो इतना क्या इसका आधा भी दे देगा, सवाल है देगा क्यों? आखिर हमने ऐसा किया क्या है कि हमें ये देगा? क्योंकि अगर ये सबको 15 लाख रुपए दे देता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको 15 लाख रुपए दे देता है, सपोज रास्ते पे नुक्कड़ पे जो एक चाय बेचता है उसको भी 15 लाख रुपए मिल जाएगा, तुमको भी 15 लाख मिल जाएगा, मेरे को 15 लाख मिलेगा, मेरे घर में जो काम करने आती है उनको 15 लाख मिलेगा, मेरे रास्ते में जो झाड़ू लगाता है उसको 15 लाख रुपए मिलेगा, मेरा जो दुकान वाला उसको 15 लाख, सबको 15 लाख रुपए मिलेगा। तो सब लोग तो सेम लेवल पे आ गए ना। फिर कितने सारे लोग हैं जो सेम लेवल पे आ जाएंगे, है कि नहीं? 130 करोड़, राइट। अभी उसके बाद मेरे घर में जो काम करती थी वो क्या मेरे घर में फिर काम करेगी? ये बताओ। नो सर, अपना बिजनेस स्टार्टअप करेगी सर। वो क्या करेगी? वो बिजनेस स्टार्टअप छोड़ो, उसका मन में पहला बिजनेस स्टार्टअप तो बहुत कम लोगों के मन में आएगा। पहला उसका दिमाग में जो आएगा कि अब मेरे पास 15 लाख रुपए है, अब मैं बैठ के खाऊंगा। और अगर सब लोग ये सोचने लगे कि अब मेरे पास 15 लाख रुपए मैं बैठ के खाऊंगा, तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या करेगा? फिर चीजों का दाम को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, तो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। So this is ये बेवकूफी है on the part of both the parties to think that 15 लाख रुपए इन हैंड किसी को मिलेगा, नहीं मिल सकता है।
काफी कौन बोला खराब। था भैया 15 लाख देगा? कोई बोला नहीं था एक्चुअली, बेसिकली ये बात है कि एक पब्लिसिटी स्टंट था। लोग बोलता है कि मोदी बोला था, बट मोदी ने ऐसे बोला नहीं था। जो स्टेटमेंट जो वायरल हुआ है ना, वो एडिटेड स्टेटमेंट है। पूरा इंटरव्यू में कुछ और ही था, बट लोगों ने मजा लिया, तो हम लोग ही मजा लेते हैं उसका कि 15 लाख रुपए मिलेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट कभी ये क्लेम कर ही नहीं सकता, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्री में राइज हो सकता है। अभी बात है कि सब्सिडी, ये सब्सिडी भी नहीं देना चाहिए लोगों को, ठीक है। हम लोग के कंट्री में अलग अलग तरह का सब्सिडी चलता है। डायरेक्ट हैंड मनी आने से परचेसिंग पावर बढ़ता है और इन्फ्लेशन होता है। तो केन्शियन मॉडल यही बोला कि आपको परचेसिंग पावर बढ़ाना है, लेकिन पैसा दे के नहीं, एम्प्लॉयमेंट दे के। ना शांतनु का क्वेश्चन था कि इतना एम्प्लॉयमेंट आएगा कहाँ से? तो देखो, प्राइवेट कंपनीज कभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पे ध्यान नहीं देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यस सर। क्यों नहीं देंगे? यस सर। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने पे ध्यान वेरी देंगे। वेरी रैशनल टू थिंक अबाउट। इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो लोग कि अगर वो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ओके, इंसान पहले, जब हम लोग, एक मूवी था उसमें बोला था कि अगर प्लेन क्रैश करने वाला रहे तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर सामने वाले का मदद करो, राइट? तो इंसान सबसे पहले किसका सोचता है? अपना सोचता सर है। अपना। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो पहले अपना प्रॉफिट सोचेंगे, फिर बाकी का सोचेंगे, राइट? तो इसमें उनका कैपिटलिस्ट का कोई इसमें थॉट में गलती नहीं है कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पे ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलाओगे, राइट? और देयर आर सर्टेन प्राइवेट कंपनीज जो एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लाइक टाटास आर वेरी गुड एट गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंड Facebook are very good at giving employment. Okay, they give employment. But there are certain companies जो लोग बहुत ही क्या बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको लेके। ओके, फॉर एग्जांपल the big companies, the giant companies, जैसे सर Apple, रिलायंस जियो। Reliance Jio creates a lot of employment. Reliance also creates employment, ठीक है। The big companies like Apple, then Amazon, ये लोग के पास एम्प्लॉइज उतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? इन्फोसिस इन लोग के पास ज्यादा एम्प्लॉइज इसलिए नहीं है बिकॉज दे हायर द स्मार्ट पीपल। और आपको स्मार्ट पीपल जो है ना, वो 100 में से एक मिलेगा और वो 100 के बराबर होगा, राइट? तो वो कंपनीज जो है वो स्मार्ट लोगों को हायर करती है, और वो एक इंसान अकेले 100 के बराबर होता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए बड़े कंपनीज में सैलरी इतना ज्यादा है, बिकॉज वो डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। अच्छा भैया, आज एक मिनट, शांतनु আমি जीएनपी এখনো ডিসকাস করিনি। I will come to GNP. Yes निखिल। इंडिया से एप्पल में लोग जाते हैं क्या? ऑफ कोर्स जाते हैं। इंडिया एप्पल में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। ओके, सो दे क्रिएट स्मार्ट पीपल सो दैट उनका जो, क्योंकि उनका उसी से काम निकल जा रहा है। वेरएस कुछ कंपनीज होते हैं जो मास रिक्रूटर होते हैं, जैसे टाटा, टीसीएस, दे आर मास रिक्रूटर। उनको वो गधे लोगों को ले जाते हैं और सब लोग से खटाते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेगा, तो ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सो दे हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बाय डिगिंग होल्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सेक्टर का फ्लरिशमेंट कैसा है। जो आईटी कंपनीज है वो गवर्नमेंट कंपनीज क्यों नहीं है? अगर आईटी कंपनीज गवर्नमेंट होगी तब एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो अपना एम्प्लॉयमेंट स्कीम कमा रहा है। जितना भी वैकेंसी है सब कम गया है। इफ यू फॉलो गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक बैंकिंग में शायद 2013 में इट वाज अराउंड 21,000 वैकेंसीज, 21,000। आज देयर आर 1200 वैकेंसी, 1200 से कितना कमा? अराउंड 20,000 वैकेंसी कम गया है। रेलवेज का भी वही हाल है। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी खराब हो, इकोनॉमी बेटर नहीं हो सकता। यहाँ से भी इकोनॉमी बेटर हो सकता है, बिकॉज तुम अगर कुछ कंट्रीज देखो लाइक यूएस,
यूएस में भी गवर्नमेंट का ज्यादा ये नहीं है, लेकिन तब भी यूएस काफी फ्लरिश्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ कैपिटलिस्ट जो है, वहाँ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट सेक्टर है, वही एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक क्रिएट कर देता है। बट द थिंग इज द डिफरेंस इन द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। तुम्हें क्या लगता है यहाँ के लोग गवर्नमेंट सर्विस पे फोकस क्यों करते हैं? सर सिक्योरिटीज रहता है सर, कोई तो सिक्योरिटी बिना काम का भी पैसा मिलता है सर। एग्जैक्टली ब्रांड हो गया है, खुद का नाम हो गया है। एग्जैक्टली ना चंदन सर। सेड द गुड थिंग। यहाँ पे सारे लोग, पहला हमने क्या कहा, बेवकूफ है। दूसरा, सारे लोग आलसी है। एवरी पर्सन इज लेजी। किसी भी यस सर। इंसान को काम करने में मन नहीं लगता है। एवरीवन थिंक्स दैट बैठे बैठे पैसा है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर आप नॉर्वे में जाओ, अगर आप नीदरलैंड्स में जाओ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया गवर्नमेंट सर्विस में आपको काम नहीं करना है, ये एक ट्रेडिशन है। ओके, ये ट्रेडिशन है कि आपको काम नहीं करना है। अब प्राइवेट कंपनी अगर आपको पैसा देगा तो आपको खटाएगा भी, जो लोग करने को तैयार नहीं है। लोग सुबह 9 से रात के 9 तक एक जगह बैठ के काम करने को तैयार नहीं है। दे डोंट लाइक डूइंग दैट बिकॉज दे आर लेजी पीपल। बट इन यूएस द कल्चर इज वेरी डिफरेंट। वहां पे लोग तैयार है काम करने के लिए। वहां पे लोगों को घर में बैठ के फालतू टाइम पास करने में मजा नहीं आता है। दे लाइक टू गो टू वर्क। यूएस में लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं, पता है तुम लोग को? यूएस में लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि वो इतना महंगा जगह है ना कि अगर लोग डबल शिफ्ट में काम नहीं करेंगे तो वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। बेसिकली जो इंडियंस वहां जाके रहते हैं वो लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं। सुबह में समझो किसी रेस्टोरेंट में वो लोग वेटर है, शाम को टैक्सी चला रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में 9 से 5 ड्यूटी है, पहुंचेंगे 11 बजे, निकल जाएंगे 3 बजे। पैसा तो आ रहा है, दिक्कत क्या है? सो दैट मेंटालिटी गैप इज देयर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जहां फ्लरिश किया हुआ है वो कभी डेवलप नहीं कर सकता। अगर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन करोगे, और तो तुम लोग नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन बिकॉज यू डोंट हैव मैथमेटिक्स, तो उसमें एक थ्योरी तुम लोग पढ़ोगे, वो थ्योरी है ट्रिकल डाउन थ्योरी। किसने सुना है ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में? नो एनीवन? सर। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? इट इज अ वेरी फेमस थ्योरी। ट्रिकल डाउन एंड बिग पुश, दो थ्योरी है। बिग पुश थ्योरी क्या होता है कि अगर कोई कंट्री बहुत पीछे है और उसको अगर ऊपर करना है तो हमें उसको बिग पुश देना पड़ता है, जोर का धक्का दो इकोनॉमी को, यानी कि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करो। राइट? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? गवर्नमेंट। काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा तो। क्यों? उल्टा गवर्नमेंट को लॉस होगा। इन अ कंट्री लाइक इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर भी देता है। तुमको अगर लगता है गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट कर भी देता है, लोग काम करेंगे क्या? गवर्नमेंट इन्वेस्ट क्यों नहीं? अच्छा, गवर्नमेंट वैकेंसीज क्यों कमा? इसका 2 रीजन है। सर ठीक है, तो पहला तो आदमी कोढ़िया हो गया, हाँ, और कोरिया दूसरा हो सर गया। गवर्नमेंट। हाँ, तो एक्चुअली 2 रीजन है, हाँ सर। और दोनों पार्ट में एक्चुअली गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज अगर करना है तुम्हें, तो जो एक पॉइंट आता है वो ये है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देना चाहती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी अलग है, वो डिफरेंट थिंग्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहती, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है देने के लिए। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा क्यों नहीं है देने के लिए। राइट? अगर गवर्नमेंट के पास मूर्ति वूर्ति बनाने का पैसा है तो गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट देने का पैसा क्यों नहीं है? हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन। ये बताओ कि अगर तुम बिजनेस करते हो, ओके, और बिजनेस में अगर तुमको फ्लरिश कराना है तो तुम बिजनेस में कौन सा पैसा डालोगे? जो पैसा तुमने बिजनेस से कमाया है वो पैसा डालोगे, या तुम अपने घर के तिजोरी से निकाल के डालोगे? बिजनेस से जो कमाया हूँ। बिजनेस से कमाया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तब देगी जब गवर्नमेंट को उस सेक्टर से कुछ रेवेन्यू जनरेट मिल सके। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सेक्टर से रेवेन्यू ही नहीं मिलता है, पहला बात ये है। रेलवे से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। बैंकिंग सर्विसेज से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। रेलवे हमेशा लॉस में चलता है, एवरी टाइम। ये कुछ साल का बात नहीं है,
ये हमेशा से यहाँ पे पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोग के यहाँ ट्राम चलता है, राइट? खिदरपुर की तरफ यस चलता सर, है चलता ट्राम, है। है ना? यस सर। कितने लोग बैठते हैं ट्राम में, ये बताओ? सर रफली एक ट्राम में 10 से 5 आदमी। राइट, लेकिन ट्राम पूरा दिन आगे पीछे करते रहेगा, राइट? ट्राम में, यस सर। एक ट्राम चलाने में 3 लोग लगते हैं, 2 कंडक्टर, 1 ड्राइवर, राइट? उनको पैसा देना पड़ता है, सैलरी, और इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है CSC का पूरा दिन। और कितना पैसा कमाते होंगे ट्राम वाले एक दिन में? सर 500 रुपये। तो यहाँ पे सर क्या एक है, बस वाले से कम। बस वालों से, ऑटो वालों से ज्यादा कमाता है, राइट? तो यहाँ यस क्या है सर। कि ट्राम सर्विसेज पूरा लॉस में चल रहा है, लेकिन तब भी बंगाल गवर्नमेंट ट्राम को बंद करने का नाम नहीं लेता है। अब हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है कि ट्राम को हटा दिया जाए, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ट्राम को बंद करने का नाम नहीं लेता है। अभी तो लाइब्रेरी ट्राम चला दिया है लोग, एंड पीपल आर वेरी मतलब प्राउड ऑफ इट। आई डोंट नो व्हाई, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. People are proud of that. We are the only state who are running tram. I mean, you are running tram on loss. Why are you running tram? उस ट्राम को हटा के वहां मेट्रो बनाओ, रेवेन्यू ज्यादा आएगा। Am I right or यस wrong? सर। सर Right. So Indian services are running on loss. That is the reason why employment हो ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए और रेवेन्यू कलेक्ट करे, जो बाकी कंट्रीज करता है, डेवलप कंट्रीज रेवेन्यू कलेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर से, जो गवर्नमेंट हो नहीं सकता। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को आता ही नहीं है कुछ, because the people who are in government are uneducated people. They don't know how to run the country. Yeah, see, because tram is Kolkata's beauty, of course. Okay, all right. Tram is Kolkata's beauty. Now you tell me, Shantanu is saying that we should run tram because tram is Kolkata's beauty. All right. So you tell me, even you know that what to say, that if we have the queen, जो उस समय के थे, हम लोग जब गुलाम थे, the Victoria Queen and the kings were there. Okay, they were also beautiful. Queen Victoria was very beautiful, but all the Bengali people, all the Bengali citizens, those who were at that point of time, they actually fought against those people. और उनको बोला कि आप लोग हमारे कंट्री से निकलो। Why? ब्यूटीफुल से उसको रख सकते थे हम लोग। Why? उन्होंने निकाला क्यों? Because that was making us our life terrible. So it's not about beauty. You can have the beauty. Beauty is not important, you know. Yes, I completely agree that tram is a beauty of of Kolkata. But वो हेरिटेज में रहेगा हमारा, म्यूजियम में रखाएगा, लेकिन उससे कंट्री नहीं चला सकते हम लोग, लॉस में। And tram should be lifted, or there should be some policies जिससे tram का revenue generate हो सके. Okay, anything. And what I was saying, हाँ, so government sector को revenue नहीं मिल रहा है, क्योंकि government strict नहीं हो सकता, because the people working in government are uneducated people. They don't know about policies, they don't know about management, they don't know about economics, they don't know anything. So what government is doing? Government is following big push and trickle down theory. You can Google the theory, big push and trickle down. Big push मतलब अगर कोई country poor है तो उसको big push करना पड़ता है. Many people also getting work where? In tram services. Yes, in trams, employment power. In tram services, 3 people are working. No, see, that is not important. That whether you're, my point is, you're not getting my point. My point is, if in a tram 3 people are working, you are giving them salary, but are you getting enough revenue from that business to pay your employees? Now suppose you have a business, you employ 10 people, but you don't have money to pay them. Your business is not earning enough profit so that you can pay them the salary. Then what will you do?
You will take loans from bank and then you will pay the salary. Does it make any sense to your business? It doesn't Yes, make any yes. sense. So exactly the same thing happening with tram, railways, metros. And why airlines are earning profit? Because airlines are in the hand of private sector. वो लोग काम नहीं करेंगे बिना प्रॉफिट का, ये बात याद रखो भैया। आज जीडीपी कराएंगे, नहीं कराएंगे तो मैं लीव कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट निखिल। So that is the reason why government cannot create employment, because they are not getting revenue from the government sector. So they are applying big push theory and trickle down theory, जहाँ पे इकोनॉमी को बिग पुश देना पड़ेगा, और ट्रिकल डाउन यानी कि इफ यू स्टार्ट गिविंग सपोर्ट टू द बिजनेसमैन, टू द रिच बिजनेसमैन, देन दैट सपोर्ट विल ट्रिकल डाउन। अगर आप बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हो तो उनका जो फायदा है वो ट्रिकल डाउन होके लोअर लेवल तक आएगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को आप अगर मतलब फ्लरिश कराते हो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा इकोनॉमी में। इट विल टेक टाइम बट दे विल, जो यूएस जैसे कंट्रीज में होता है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ओके, सो इट विल ट्रिकल डाउन and will reach to the poor. That is trickle down theory. And exactly the same thing is happening in India. The support to the Ambanis and Adanis are trickle down theory. Okay. Now, we all said that Reliance earned so much profit and so much this and that. But when the Reliance company is earning so profit, are not the shareholders of Reliance also getting the share of the profit? अगर तुम्हारे if you don't have the knowledge to invest in good shares, now इसमें किसी का गलती नहीं है। You should have the knowledge that मेरे को कौन से में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है। अगर आपके पास रिलायंस का शेयर रहेगा, रिलायंस को अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा आप कमाओगे कि नहीं कमाओगे, ये बताओ। Yes, sir. Okay, so you should have the knowledge to where to invest and where to not, and this will take time, but it will flourish in the country as a whole if there is proper implementation. Okay. So let's keep today up to this. Okay. I will discuss about the multiplier model of Keynes in details on board. Okay. So I'm keeping it up to this. Okay.